नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्राणायाम क्या है और प्राणायाम किस तरह से हमारे शरीर में काम करता है और हमारे जो शरीर के रोग होते हैं वो समाप्त होते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो रोग हैं उन पर प्राणायाम किस तरह से काम करता है, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए हम जानते हैं प्राणायाम क्या है। प्राणायाम सांसों को लेना और छोड़ना यानी कि लेना और छोड़ने की प्रक्रिया को ही हम प्राणायाम कहते हैं। जब हम सांस भरते हैं यानी कि प्राण वायु और जब छोड़ते हैं तो अपान वायु, यानी कि प्राण वायु ऑक्सीजन और अपान वायु कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे अंदर अशुद्ध गैस है उनको हम बाहर छोड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम ऐसे सांस जो हम सारा दिन लेते रहते हैं, तो हम छोटी छोटी सी सांसें लेते रहते हैं जो कि गहरी हमारे शरीर में अंदर तक प्रवेश नहीं करती हैं। बस हमने सांस भरी, फेफड़े तक भी अच्छी तरह से नहीं गई और वो बाहर आ गई। जो फेफड़े की में सेल्स होते हैं वो भी धीरे धीरे डेथ होने लगते हैं, क्योंकि उनको भी पूरी तरह से जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो कुछ ही सेल्स होते हैं जो कि हमारे काम करते रहते हैं, बाकी डेड हो जाते हैं। तो जो हम जब प्राणायाम करते हैं तो वो भी सारे सेल्स हमारे जो है जीवित हो जाते हैं और हमारे जो अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलती है। जैसे कि हमने श्वास को अंदर भरा, गहरा अंदर भरा। जब हम गहरा अंदर भरेंगे धीरे धीरे, और आपको सांस को भरने पे बिल्कुल महसूस करना है कि हम सांस अंदर भर रहे हैं। आप वो श्वास अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं या डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं या ओंकार भी कर सकते हैं। आपको जो भी आप प्राणायाम करते हैं, श्वास को आपको लेना जरूर होता है लंबा गहरा, और छोड़ना भी होता है, कभी एक नाक से तो कभी दोनों नाक से। लेकिन ये छोड़ना भी होता है और लेना भी होता है, क्योंकि श्वास नहीं है तो जीवन भी नहीं है। लेकिन श्वास जो है प्राण नहीं है। प्राण जो है वो एक सूक्ष्मदर्शी है। श्वास तो हमारा जो है ये मतलब उसका एक छोटा सा वो है, जैसे कि जल वायु श्वास, इन चीज़ों के बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी, ये उसके अंतर्गत आती है। और जितने भी जीवधारी हैं ये सब जो हैं श्वास लेते हैं और सबके अंदर प्राण होता है। तो प्राण जो है, जैसे कि हमारी आँख झपकना, दिल का धड़कना, मतलब इस तरह की जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो जो है हमारे प्राण शक्ति से होती हैं। यदि प्राण शक्ति नहीं है तो सांस भी हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन को ही यदि प्राण मान लें कि प्राण ऑक्सीजन है तो फिर कभी कोई मरेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें डॉक्टर भी दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पीछे एक प्राण शक्ति है जो कि हमारे शरीर को चलाती है। जो श्वासें होती हैं, जैसे आपने हमेशा सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि श्वासें गिनती की होती हैं। तो जब वही सांसों को हम धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे ही छोड़ेंगे तो हमारी सांसें ज़्यादा चलेंगी, ज़्यादा लंबे समय तक हम लॉन्ग लाइफ जिएंगे। आपने सुना होगा हमेशा कि जो लोग प्राणायाम करते हैं वो बहुत ही लंबा जीते हैं। तो क्योंकि वो लोग सांसों पे तालमेल उनको बैठाना आता है, वो अच्छे से सांस को लेते और छोड़ते हैं, गहरा लेते हैं और गहरा ही छोड़ते हैं। तो उनको जितनी देर में हम एक लंबी गहरी सांस और लेंगे और छोड़ेंगे, उतने में जो नॉर्मल हम ब्रीदिंग करते हैं वो हम 15 बार कर लेते हैं। तो इसलिए जो है हमें डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए और लंबा गहरा लेना चाहिए और लंबा छोड़ना चाहिए। और वो जो रोग पे कैसे फायदा करता है, हमारे शरीर में जो रोग होते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उन पे प्राणायाम किस तरह फायदा करता है। देखिए, जब हम श्वास को अंदर भरते हैं, गहरा अंदर भरेंगे जब हम श्वास को, तो श्वास हमारे होते हुए गले से होते हुए, देखिए मुंह में हम पहले नाक से श्वास लेंगे तो नाक से जो भी रास्ता हमारे गले तक जाता है पूरी ऑक्सीजन होते हुए हमारे गले से हमारे फेफड़े में, हमारे चेस्ट में, हमारे पेट में, हमारे पेनक्रियास में, हमारी किडनी में, हमारे लीवर में, हर जगह वो ऑक्सीजन फैलती है और वो जो है हमारे जो
ऑर्गन्स होते हैं वो स्वस्थ होते हैं। और जब यही हम छोटी छोटी सांसें लेते हैं तो हमारी जो सांस है पूरी नीचे तक नहीं जाती है और यहीं से बाहर आ जाती है, यहीं तक पहुंचती है, यहीं से बाहर आ जाती है बहुत ही। लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम रह नहीं सकते हैं, पहुंचती वो पूरे ही शरीर में है, लेकिन मतलब पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलती है उनको। इस कारण जो है हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो दिन पे दिन खराब होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, उनके सेल्स जो हैं डेड होने लगते हैं। कुछ ही जो सेल्स होते हैं वो काम करते रहते हैं, बाकी डेड हो जाते हैं। लेकिन जब हम ऑक्सीजन पूरे अपने शरीर में पहुंचाएंगे, अच्छे से डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो वो जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो एकदम से हेल्दी रहेंगे, चुस्त दुरुस्त रहेंगे, फूले फूले से रहेंगे। जैसे किडनी होती है फुट जाती है, लीवर होता है वो भी एक बीमार सा हो जाता है, तो सब एकदम स्वस्थ रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो जो प्राणायाम है वो इस तरह से हमारे जो है इंटरनल अंगों पे फायदा करता है। और प्राणायाम करने से हमारे बहुत सारी बीमारियां जो है कि हमारी दूर होती हैं और हम स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं। तो प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो प्राणायाम आप जो भी करें, अनुलोम विलोम करें, डीप ब्रीदिंग करें, ओंकार करें, कपालभाति करें, जो भी आप करेंगे, लेकिन आपको जो है सांसें जो है गहरी लेनी होंगी और गहरी ही छोड़नी होंगी। यदि आप बीमार भी हैं तो आप लेटे लेटे भी डीप ब्रीदिंग आराम से कर सकते हैं, कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा समय जरूर आप प्राणायाम को निकालें, जिससे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और निरोग रहें। और कोशिश करें कि हमेशा शुद्ध हवा में ही प्राणायाम करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा उसके बेनिफिट मिलेंगे। तो आप स्वस्थ रहें और निरोग रहें। धन्यवाद।